कर लिया और सेल्स ऑफ गुड्स सेट खत्म कर लिया। अब हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इस चार्ट से, हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं पहले। इस चार्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, देखो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के इसेंशियल एलिमेंट क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और पार्टनरशिप का अदर बिजनेस में क्या डिफरेंस है, जैसे कि पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्लब में, एचयूएफ में, ये सारे डिफरेंस हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये पूरा डिस्कशन हम लोग आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप है क्या। तो ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, बीकॉम में भी पढ़ा होगा, और अब हमें यहाँ लॉ में भी पढ़ना है पार्टनरशिप क्या है। तो डेफिनेशन वही है, ठीक है। देखो क्या लिखा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप दो लोगों का क्या है, पार्टनरशिप दो लोगों का क्या है, कम से कम दो लोग होने चाहिए। इन दोनों का एक बिजनेस रिलेशनशिप है जो एक बिजनेस को लेके चलता है, और वो दोनों मिलके बिजनेस को चलाते हैं, या दोनों में से कोई एक भी चला सकता है, लेकिन बिजनेस में पैसा दोनों लगाते हैं। ये पार्टनरशिप, क्लियर, ओके। तो पार्टनरशिप कैसे पता चलेगी बिजनेस पार्टनरशिप है, वो उनका एक फर्म का नाम होगा। हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप को, फर्म। तो फर्म का नाम होगा, और उसमें जो पार्टनर है उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स ऑफ दी फर्म। ठीक है, तो पार्टनर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फर्म। तो जितनी पार्टनरशिप है उसका एक नाम होगा, जैसे कि सीए की फर्म्स होती हैं, ज़्यादातर सीए फर्म खोलते हैं तो पार्टनरशिप होती है। जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग कैसे काम करते हैं, पार्टनरशिप। चलिए अब आगे देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसेंशियल्स मतलब पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल्स हैं, अगर वो चीज होंगी तब हम पार्टनरशिप मानेंगे। तो डेफिनेशन में ही कवर हो गया, वही वाले पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप रीड कर सकते हो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, एक चीज क्लियर हो गई। पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न्ड, सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, चाहे 2 हैं 10 हैं, जितने भी एग्रीमेंट, जितने भी पार्टनर हैं उन सबका आपस में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा बिजनेस को लेकर के। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस, और पार्टनरशिप किसी बिजनेस को लेकर के होगा, दोस्ती यारी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, एक बिजनेस को लेकर के पार्टनरशिप होगी। द एग्रीमेंट मस्ट बी ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस, एग्रीमेंट किस चीज को लेकर के होगा, हमेशा प्रॉफिट को लेकर के होगा, किस चीज को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, जैसा कि मैंने बताया 3 पार्टनर है तो हो सकता है तीनों बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या एक पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। यही सब डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप रीड करना एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मेन जो चीज है, क्रक्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या होती है, कैसे हम ये पता करेंगे ये पार्टनरशिप बिजनेस ही है, ट्रू टेस्ट क्या है। तो ट्रू टेस्ट करने के लिए 3 चीजें आप चेक कर लो, अगर ये तीनों चीजें फर्म में है, बिजनेस में है, एसोसिएशन में है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस है। पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे 2 पार्टनर है 10 पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। प्रॉफिट को बिजनेस में क्या एग्रीड रेशो होगा, किस में बांटोगे आप प्रॉफिट को, आधा आधा बांटोगे, किस रेशो में बांटोगे, वो पूरा होना चाहिए। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, इसका मतलब जो डेफिनेशन पार्ट था वही यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन के आ गया, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यही चीजें डिटेल से हमारे पास ये पैराग्राफ समझा रहा है, राइट, ओके। अच्छा, एजेंसी, इसमें टू टेस्ट में एक मेन चीज क्या है, एजेंसी, यानी पार्टनर आपस में एक दूसरे के क्या है, एजेंट है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते मैं पार्टनरशिप का मालिक हूँ, कोई मालिक नहीं है यहाँ पे, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें मैं भी पार्टनर हूँ, आप भी पार्टनर हो, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, तो हम सब मिलके इस पार्टनरशिप फर्म को कैसे दिखाएंगे, हम सब इस पार्टनरशिप फर्म के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, राइट। तो एजेंसी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर। चलिए
अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा कि पार्टनरशिप का अदर बिजनेस से क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क है, तो देखो इसको हम पढ़ते हैं। लीगल स्टेटस, फर्म क्या है, फर्म एक नॉट लीगल एंटिटी है, मतलब इसका एक पर्सनालिटी अलग से लॉ में नहीं बोला गया, इट इज ए नॉट लीगल एंटिटी। जबकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कंपनी और कंपनी के पर्सन तो अलग अलग लीगल एंटिटी हैं। ओके, एक बात क्लियर हो गई। एजेंसी की बात अभी हमने डिस्कस करी, एजेंसी कहाँ होगा, पार्टनरशिप में। कंपनी में एजेंसी नहीं होती, कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, लोग क्या बनते हैं, शेयर लेने के बाद मेंबर बनते हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इस पॉइंट में क्या कह रहा है, पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, जो उनका रेशो होगा आपस में आधा आधा उनका पहले से डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा रेशो नहीं होता, कंपनी में कोई ऐसा परसेंटेज फिक्स नहीं है, कंपनी आपको डिविडेंड देगी अगर उसको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा तो, ठीक है। लायबिलिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी किसकी कितनी है। नॉर्मली पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है, बशर्ते आपकी पार्टनरशिप हम एलएलपी ना हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ना हो। इसका डिस्कशन हम अलग से पूरे वीडियो में करेंगे एलएलपी का। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी मोस्टली लिमिटेड मानी जाती है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी हो चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी में क्या है, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल पार्टनर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट स्टेट एनी ऑफ देम एंड इट डज नॉट बिलोंग टू एनी बॉडी डिस्टिंक्ट लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब जो फर्म की प्रॉपर्टी वही पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी इज प्रॉम्प्टली सेपरेट दैट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग। क्लियर, चलिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स की बात, मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, मतलब अगर आप पार्टनर हैं तो मुझे आप अपनी जगह पे पार्टनर नहीं बोल सकते कि तुम मेरी जगह पे पार्टनर बन जाओ। कंपनी में ऐसा पॉसिबल है, अगर पब्लिक कंपनी है उसके आपने शेयर खरीद लिए तो आप मुझे अपना शेयर बेच सकते हो, यानी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में मना है, राइट। मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट में लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जब तक कि स्पेशली कुछ लिखा ना हो हमारे एग्रीमेंट में, सारे पार्टनर क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, मेंबर और कंपनी को चलाने वाले मैनेजर्स दोनों अलग अलग, हो सकता है एक हो लेकिन अलग अलग। बात समझ में आती, कंपनी को चलाने वाले कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, उसे हम डायरेक्टर बोल सकते हैं, की मैनेजर पर्सन बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें, वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के ही बिजनेस कर सकते हो, बशर्ते एलएलपी नहीं, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है। कंपनी कैन नॉट बी केम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको कंपनी में अगर बिजनेस करना है कंपनी के फॉर्म में तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। वाइंडिंग अप का मतलब बंद करना, वाइंड अप पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर एग्री, जितने पार्टनर हो सारे डिसाइड कर लो भाई हमें फॉर्म बंद करनी, हमें नहीं चलाना, पार्टनरशिप हम डिसॉल्व। कंपनी में क्या है, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन is either wind up by नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और बाय नेम स्टक बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अपने आप कंपनी बंद नहीं कर सकते, उसको बंद करने के लिए या तो कंपनी लॉ बोलेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कि गवर्नमेंट है, एमसीए, वो बोलेगी इस कंपनी ने ऐसी कुछ गलती करी जिसकी वजह से इसको बंद किया जाए, ठीक है। आगे नंबर ऑफ मेंबरशिप मतलब पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, एक बिजनेस हमने खोला उसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं, 100 लिमिट है इसकी। कंपनी में क्या है, कंपनी में प्राइवेट कंपनी के लिए 200 लिमिट है और पब्लिक कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं, कितने भी मेंबर बन सकते हैं पब्लिक कंपनी में, राइट। ओके, अच्छा, इसी मेंबरशिप में आगे लिखा हुआ है कि अभी जो लिमिट पार्टनरशिप की फिक्स की गई है, हाउएवर द रूल गिवन, वो कितनी है, 50 कर दी गई है। 50 पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 है। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब तक कि वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कुछ लिखा ना हो, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की वजह से ही फर्म डिसॉल्व हो सकती है, वरना डिसॉल्व होने का कोई चांस
नहीं है। आप कभी तक भी पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हो। क्लियर। कंपनी एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी के मेंबर का और कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेंबर किसी रीजन से डेथ कर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी हमेशा चलती रहती, कोई और उसको चलाएगा। क्लियर। ये पूरा हमने डिफरेंस देखा किसका, एक पार्टनरशिप फर्म और किसके बीच में, कंपनी के बीच में। क्लियर। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा डिस्टिंक्शन, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप तो हमने समझ ली, अब हम इसको देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से किस तरीके से डिफरेंट। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन पार्टनरशिप में तो आप समझ गए कैसे क्रिएट होगी, एग्रीमेंट के थ्रू। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जो फैमिली बिजनेस चलते हैं, जैसे दादाजी करते थे, फिर पापा जी करते हैं, अब मैं करता हूँ, इस तरीके से। तो राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस, मींस द क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। फैमिली बिजनेस है, दादाजी का बिजनेस है तो पापा को मिलना ही है, पापा का बिजनेस मुझे मिलना ही है, यानी वो पेरेंटल मिलता है उसका शेयर। आप डेथ ऑफ मेंबर अगर हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो 2 ही मेंबर हैं और एक किसी को प्रॉब्लम हो तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी उसके लैक होने के चांसेस है। यहाँ पे क्या है, मेंबर में ऐसा कुछ नहीं है, डेथ होने से बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरा उसका वारिस है वो बिजनेस को चलाएगा। हाँ, बस वो एक ही ना हो, समझ गए ना आप, एक ही ना हो, जिसे कर्ता बोलते हैं। मैनेजमेंट में क्या देखा हमने, पार्टनरशिप फर्म में क्या था, मैनेजमेंट कौन कर रहा था, पार्टनर ही तो मैनेज कर रहे हैं पूरे बिजनेस को। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक पर्सन होता है जिसे हम कर्ता बोलते हैं, मतलब हेड मतलब भाई हम पूरी फैमिली मेंबर लोग डिसाइड करते हैं कि ये हमारे बिजनेस चलाएंगे, चाहे फादर हो सकते हैं, बड़े चाचा हो सकते हैं, कोई भी जो फैमिली मेंबर डिसाइड करेगा उसे कर्ता बोलते हैं, वो एचयूएफ को चलाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर। तो ये दूसरा हमने डिफरेंस देख लिया। अच्छा, इसके और भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फिर है अथॉरिटी ऑफ बाइंग। एवरी पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो किसी एक पार्टनर ने भी कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी वजह से सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्ता की वजह से फैमिली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, यानी किसी ने भी कोई कुछ भी काम कर दिया तुम पूरी फैमिली पे कूद पड़े, नहीं। यहाँ पे कर्ता को हम मेन पर्सन मानते हैं। लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या है जी, अनलिमिटेड है। यहाँ पे क्या है, ओनली लायबिलिटी ऑफ कर्ता, मेन पर्सन की अनलिमिटेड है, बाकी सब पर्सन की क्या है, लिमिटेड है, जितना उनको आप प्रॉफिट का हिस्सा देते हो। नेक्स्ट, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। अच्छा, अकाउंट्स को मांग सकते हो आप, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनर भी चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करा सकता है, वो राइट रखता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांग सकता है। यहाँ पे क्या है, ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, जब बिजनेस यहाँ पे फैमिली में क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, ऐसे मान लीजिए, अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली बिजनेस। यहाँ पे क्या है, आप बिजनेस को नहीं मांग सकते, आप सिर्फ अपना हिस्सा मांग सकते हो। क्लियर। लॉ कौन सा गवर्न करता है, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, यहाँ पे हिंदू लॉ बनाया गया है। ठीक है। माइनर्स की कैपेसिटी क्या है, माइनर कौन होता है हमें पता है, जो भी 18 साल से कम उम्र का पर्सन है उसे हम माइनर बोलते हैं, नाबालिग। तो पार्टनरशिप में माइनर को आप पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो, बस उसको प्रॉफिट पे आप बना सकते हो, वो लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा, लायबिलिटी नहीं लेगा। हिंदू अनडिवाइड फैमिली में क्या है, माइनर बिकम्स अ मेंबर एंसेस्ट्रल बिजनेस बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ। जैसे ही फैमिली में बॉर्न हुआ तभी वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, फॉर्म क्या है जी, कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर गेट डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी। जैसे किसी पार्टनर की डेथ और इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप फॉर्म बंद, हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या है, बिजनेस चलता रहेगा, बस नेक्स्ट जो सक्सीडिंग जनरेशन है वो चला लेगी। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर लिमिट हमने देखा था, वहां पे 50 फिक्स की गई है। यहाँ पे क्या है भाई, जितने मेंबर है उतने हैं हमारी फैमिली में। ठीक है। ओके। शेयर्स इन द बिजनेस कैसे मिलेगा आपका, यहाँ जो एग्रीमेंट में लिखा होगा, और यहाँ क्या है, इन एचयूएफ नो को पर्सन हैज अ डेफिनेट शेयर, हिज इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएशन वन, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज इन डेथ ऑफ फैमिली, डिमिनिशिंग बर्थ इन द फैमिली। वो तो आपके बर्थ के हिसाब से मिलेगा, कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में उसके हिसाब से मिलेगा। 2 ही मेंबर, 2 लोगों का पूरा शेयर है, 10 लोग है 10 लोगों का शेयर है।
ठीक है, ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि पार्टनरशिप और को ओनरशिप का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं। को ओनरशिप का मतलब अलग है। क्या है, देखो को ओनरशिप पहले देखते हैं। को ओनरशिप में अराइज ईदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज इनहेरिटेंस। को ओनरशिप का मतलब होता है एक चीज के दो मालिक। अब हो सकता है प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी चीज है इसके दो लोग मालिक, तो को ओनरशिप बोलते हैं। ठीक है, वो चाहे एग्रीमेंट के थ्रू भी हम करा सकते हैं कि भाई इस चीज को हम ले रहे हैं, दोनों लोग बियर करेंगे, दोनों लोग इसके शेयर लेंगे, या वो इनहेरिटेंस भी हो सकता है, जैसे पिता ने अपने दो बच्चों को कोई प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, इम्प्लाइड एजेंसी। पार्टनरशिप में क्या है जी, अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्ट। हमने अभी पढ़ा था, आपस में सारे पार्टनर एक दूसरे क्या है, एजेंट है। को ओनरशिप में क्या है, अ को ओनर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर को ओनर। यहाँ पे एक को ओनर दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ है, पार्टनरशिप। नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट में पार्टनरशिप कहता है देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट हैव बी शेयर्ड। भाई प्रॉफिट सबको बंटना चाहिए ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड। ऐसा नहीं सिर्फ लॉस बांट रहे हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों बांटना। को ओनरशिप में क्या लिखा है, को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस। जरूरी नहीं प्रॉफिट और लॉस, हमने कोई चीज ली है को ओनरशिप में ली है, तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात मेन नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात मेन पार्टनरशिप में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खोली गई है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो पार्टनरशिप में, हमने क्या पढ़ा था, कर सकते हैं अगर पार्टनर्स का कंसेंट हो, वैसे मना हो, एक पार्टनर दूसरे को पार्टनर नहीं बना सकता। ठीक है, को ओनरशिप में हो सकता है क्या, को ओनरशिप में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर। हाँ, मैं मालिक हूँ, मैं किसी और को बना दूंगा अपनी जगह पे। ठीक है, ये हमारे पास एक और डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं एक और डिफरेंस, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क होता है। एसोसिएशन, लोग कहते हैं ना हमने एसोसिएशन खोला एक मिल के, तो वो अलग चीज है, पार्टनरशिप अलग है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले एसोसिएशन देखते हैं। एसोसिएशन इन्वॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज where there is no necessary of motive to earn profit, share profit, intention is not enter business। एसोसिएशन कोई भी खोल सकता है, हमने गली वालों ने मिलकर एसोसिएशन खोल लिया, गली में सफाई कराया करेंगे, नाली अगर खराब हो जाएगी उसकी सफाई कराया करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम शेयर करें। एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या है, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है पार्टनरशिप के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल। सीए का कोई पार्टनरशिप है, ट्यूटर्स का पार्टनरशिप है कि भाई तुम ये पढ़ा लेना मैं ये पढ़ा लूंगा। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होता है, मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, बहुत सारे एनजीओज हैं, उसके आप मेंबर बन सकते हो, एसोसिएशन ले सकते हो। रिलीजियस एसोसिएशन है बहुत सारी, जैसे माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, आप मेंबर बन सकते हो, वहाँ सेवा दे सकते हो अपनी। इम्प्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस ऑफ सोसाइटी, ट्रेड प्रोटेक्शन एटसेट्रा, आपस में एक दूसरे का भला करने के लिए। ठीक है जी, ये बात हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक देखें आप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती हैं। अब इसमें दो क्लासिफिकेशन, इस चार्ट को देखो आप। पहली क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन को लेकर के, सीमा अवधि, और दूसरी है किसको लेकर के, इन रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। तो इन रिगार्ड ड्यूरेशन को देखा जाए तो पार्टनरशिप एट विल हो सकती है, और एक दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड हो सकती है। अगर बिजनेस के रिगार्ड से देखा जाए तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी एक बिजनेस को लेकर के, और जनरल पार्टनरशिप जैसी नॉर्मली चलती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक बार हम लोग अंदर मैटर से पढ़ लेते हैं। यहां से ये फर्स्ट देखो, पार्टनरशिप एट विल क्या है। एट विल का मतलब है भैया, पहली बात, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पॉइंट, देयर इज नो प्रोविजन मेड इन द डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एट विल पे है, हमने अपने आप पार्टनरशिप खोली, हमें खुद नहीं पता हम कब तक बिजनेस करेंगे, कब तक चलाएंगे, हमारी इच्छा पे, जब मर्जी चाहे उसको हम बंद करवा देंगे। तो ये क्या है, पार्टनरशिप एट विल पे, कोई फिक्स पीरियड हमने डिसाइड नहीं किया। दूसरा है फिक्स पीरियड, अपोजिट हो गया। दूसरा पॉइंट फिक्स पीरियड है भाई, 2 साल 3 साल,
इस तरीके से हमने टाइम फिक्स कर रखा है। तीसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है किसी एक चीज को लेकर के, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि भाई ये सड़क हमें बनानी है यहाँ से यहाँ तक, जब ये काम खत्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ये है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, किसी एक काम असाइनमेंट को लेकर। जनरल पार्टनरशिप क्या है? Where a partnership is constituted with respect to business in general, it is called general partnership. A general partnership is different from a particular partnership. In case of particular partnership, the liability of partner extends only to the particular adventure or undertaking, but it is not in case of general partnership. General partnership मतलब normally जो partnership होती है जैसे किसी business को लेकर किसी task को लेकर के, लेकिन इसका restricted version क्या है? particular partnership, किसी एक चीज को लेकर के, event को लेकर के। Clear? Okay. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? वो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हमने रिटन फॉर्म में बनवा रखा है, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम पार्टनरशिप में हमने चीजें क्या क्या डिस्कस करी हैं और किस चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है रिटन फॉर्म में, और वो चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। क्या है ये सारी चीजें? नेम क्या होगा, नेम ऑफ पार्टनर्स क्या है, नेचर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, हमने बिजनेस कब शुरू किया, कब तक चलेगा, कैपिटल कितनी लगाई है, प्रॉफिट कितना बांटेंगे, रिटायरमेंट डेथ के प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। मतलब समझ गए ना, अब बिजनेस को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो, मतभेद ना आ जाए, इसलिए हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। उन्हीं चीजों को हम पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं, राइट। चलो अब हमारे पास आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनरशिप में पार्टनर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखो ये चार्ट पूरा, एक एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो कंफ्यूजन करने के लिए आता है, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और एक आता है हमारे पास स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। इन्हीं को डिटेल समझ लेते हैं, बाकी तो नाम से ही पता चल रहा है। एक्टिव पार्टनर पहला वाला क्या है? ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है, बिजनेस करता भी है और एक्टिवली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो गया? स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर, जो सिर्फ पैसा लगा के बैठ गया, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर मतलब सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उसको सिर्फ नाम के लिए बनाया। सब पार्टनर का मतलब क्या आता है? सब पार्टनर का मतलब मेन पार्टनर कोई और है, ये उसके अंडर काम करता है, सब पार्टनर, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर कौन है? आउटगोइंग पार्टनर जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने वाला है, आउटगोइंग पार्टनर। तो इसका उल्टा क्या होगा? इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब है जिसने धोखे से लोगों को ऐसा बताया हुआ है कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर, जबकि वो एक्चुअली में है नहीं, होल्डिंग आउट, दिखावा कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी हो गए। अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो है इस चार्ट में अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। देखो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट समझा रखा है कि अगर एक्टिव पार्टनर है तो क्या हो सकता है। तो इसमें दो चीजें हम देखेंगे एक्टिव पार्टनर। पहली चीज हम देख रहे हैं हु हैज बिकम पार्टनर बाय एग्रीमेंट, एक तो उसको हमने अपने रिटन एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर बनाया, और दूसरी इसमें खासियत क्या है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। डोरमेंट पार्टनर स्लीपिंग क्या है, उसका उल्टा, हु इज एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट तो पार्टनर है लेकिन वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर क्या है, नॉमिनल क्या है, नाम के लिए, लेंड्स हिज नेम, बोल दिया बस मेरे को अपना पार्टनर दिखा लो, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें है नहीं, विदाउट एनी इंटरेस्ट इन द फर्म। नॉट एंटाइटल्ड, प्रॉफिट भी नहीं लेता। डू नॉट टेक पार्ट, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट भी नहीं करता। लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ, लेकिन हाँ क्योंकि आप नाम से पार्टनर हो तो भी आप पार्टनरशिप के लिए अगर कोई जिम्मेदारी आ गई तो आप उसमें जिम्मेदार बनोगे, ठीक है। एक ऐसा पार्टनर सिर्फ नाम के लिए जुड़ा है, पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट लेने आ जाता है, लॉस से कोई मतलब नहीं है। लायबल टू थर्ड पार्टी ऑल एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, जैसे कि माइनर आई मैंने बताया था, बच्चे को पार्टनर बना सकते हैं लेकिन सिर्फ प्रॉफिट, लॉस नहीं बांटेगा, तो ये वाला हो गया।
इनकमिंग पार्टनर हमने डिस्कस कर लिया, आउटगोइंग पार्टनर। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। अपने आप को क्या बोल रहा है? पार्टनर हूं, अलाउ अदर्स टू डू इट एज ही स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर as assume upon faith which ordinary creature presume to have acted। और लोग भी क्या कहते हैं, सोचते हैं कि ये पार्टनर है भाई, इसकी बातों से ऐसा लगता है, ऐसे काम से ऐसा लगता है, यानी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये एस्टॉपल, धोखे से पार्टनर बोल रहा है, जबकि ये है नहीं। क्लियर? तो इसको अगर चार्ट समरी में देखें तो इसमें क्या खासियत है इस पार्टनर में? पहली बात, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को पार्टनर है, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, जानता है पार्टनर नहीं, फिर भी लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर हूं। टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म व्हेन द फैक्ट इज नॉट, दुनिया को बता रहा है पार्टनर हूं, जबकि हकीकत में पार्टनर नहीं है। ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म, लेकिन क्योंकि दुनिया को आप जता रहे तो अगर कोई लायबिलिटी आएगी तो आप पकड़े जाओगे, आपको भी लायबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। लास्ट, टू एनीवन ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज क्रेडिट टू द फर्म, मतलब किसके प्रति लायबिलिटी हो सकती है? जिसका फर्म में इंटरेस्ट है, अगर उसको धोखा मिला तो आप लायबल हो जाओगे। क्लियर? इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया, तो आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस काइंड ऑफ ये पार्टनर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, देखो ये वाला, एक्स और वाई दो पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म। एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है ए को, अ मैनेजर, एज हिज पार्टनर टू जेड। एक्स कह रहा है ये जो भाई साहब खड़े हैं ए, ये पार्टनरशिप में मैनेजर है, तो ये मतलब ये पार्टनर है। अच्छा, ए रिमेन साइलेंट, जबकि वो है नहीं और ए भी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है जी। जेड अ ट्रेडर बिलीविंग एज अ पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट टू द फर्म ऑन क्रेडिट, और उसने पार्टनरशिप में उसको पार्टनर मान के उसको टीवी इतने दे दिए, 100 टीवी टेलीविजन सेट। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट अमाउंट, उसको पैसे नहीं मिले जिसने टीवी दिया, तो क्या होगा जी? जेड फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस, उसने उन दोनों के नाम में केस कर दिया। हियर इन द गिवन केस ए एज अ मैनेजर इज आल्सो लायबल फॉर द प्राइस बिकॉज ही बिकम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तुम धोखे से पार्टनर बने, तुम्हें उस टाइम मना कर देना चाहिए था पार्टनर नहीं, अब क्योंकि उसने केस सूट फाइल किया है तो यू विल आल्सो हैव टू बियर। तो ये हमारा पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट भी हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक पार्टनरशिप का लॉ प्रोविजन इस वीडियो में हमने कर लिया। इसके बाद इसकी समरी है, ये आप प्रैक्टिस करना, ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे ये आप करोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। पार्ट 2 पार्ट 3 इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही अपलोड होती है वीडियो मैं इसका लिंक दे दूँ। तो ये बेसिक प्रोविजन हमने मुश्किल से आई थिंक 30 मिनट से कम में ही डिस्कस कर लिया। इस पूरे लॉ को पढ़ो, आप कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, पूरे लेक्चर मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।